हाँ, यूँ विचार करके वह उसे अपने घर ले गई और अंतःपुर में छिपा कर रख दिया। कपोत ने जब जब नंदा से बहुला को मांगा तब उसने उनको कोई उत्तर नहीं दिया। तब पिता ने उसे शाप देकर कहा, जा तू गूंगी हो जाएगी। इस प्रकार शापग्रस्त होकर नंदा उसके साथ रहती है। नागराज उसे ले गए हैं और उसकी कन्या ने उसको संरक्षण में रख दिया है, तेजता भवताम रख दिया है। राजा बोले, महामुनि, मुझे तो बहुला प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। वह मेरे पर सदा दुष्टता का ही बर्ताव करती है, इसका क्या कारण है? ऋषि ने कहा, पाणिग्रहण के समय सूर्य, मंगल, शनिश्चर की तुम्हारे ऊपर तथा शुक्र और बृहस्पति की तुम्हारी पत्नी के ऊपर दृष्टि थी। उस मुहूर्त में उस पर चंद्रमा, बुध भी जो परस्पर शत्रु भाव रखते हैं, अनुकूल थे। तुम्हारे ऊपर प्रतिकूल, इसलिए तुम्हें पत्नी की प्रतिकूलता का विशेष कष्ट सहना पड़ा। अच्छा, अब बच जाओ, धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करो और पत्नी के साथ रहकर संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करो। मार्कंडेय जी कहते हैं, ऋषियों के कहने पर राजा ने उन्हें प्रणाम करके रथ पर आरूढ़ हुए और अपने नगर के लौट आए। आने पर उन्होंने उस ब्राह्मण को देखा जो अपनी शीलवान भार्या के साथ बहुत प्रसन्न था। ब्राह्मण ने कहा, हे निर्विशेष, आप धर्म के ज्ञाता और आपने मेरी पत्नी को लाकर मुझे धर्म की रक्षा किया है। राजा बोले, द्विजश्रेष्ठ, आप तो अपने धर्म का पालन करके कृतार्थ हो रहे हैं, किंतु मैं संकट में पड़ गया हूँ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि आपकी पत्नी जीवित है, व्यभिचारिणी नहीं हुई है, तो आप स्त्री के बिना रहकर पाप क्यों कमा रहे हैं? राजा बोले, ब्राह्मण, यदि मैं पत्नी को लाऊं तो भी वह सदा मेरे प्रतिकूल रहती है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपके प्रति रानी का प्रेम होने के लिए श्रेष्ठ यज्ञ करना उपकारक होगा। अतः मित्र की कामना रखने वाले लोग जिसका अनुष्ठान किया करते हैं वह मित्र विंदा नामक यज्ञ है। मैं आरंभ करता हूँ। राजन, जिन जिन स्त्री पुरुषों में परस्पर प्रेम न हो उनमें मित्र विंदा प्रेम उत्पन्न करती हैं, इसलिए आपके कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से मैं उसी का अनुष्ठान करूंगा। ब्राह्मण के कहने पर राजा ने यज्ञ की और सामग्री एकत्रित कराई। यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। उससे यह निश्चित हो गया कि रानी के हृदय में राजा का पति मित्र भाव होया। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। पराक्रमी सत्यवित निशाचर को स्मरण किया। उनके स्मरण करने से वह राक्षस राजा के पास आ पहुंचा। प्रणाम करके बोला, हमें आज्ञा दीजिए राजन। तब राजा ने विस्तार से अपना सारा वृत्तांत बताया। फिर वह राक्षस पाताल में जाकर रानी को ले आया। आने पर उसने हार्दिक अनुराग के साथ पति को देखा और बड़ी प्रसन्नता के साथ बारंबार कहा, मुझ पर प्रसन्न होइए। तब राजा ने अपनी माननीय स्त्री को हृदय से लगाकर कहा, प्रिय, तुम बार बार मुझसे ऐसा क्यों करती हो? मैं तो तुम पर प्रसन्न हूँ। रानी बोली, महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक याचना करती हूँ, आप उसे पूर्ण कर दीजिए। राजा ने कहा, प्रिय, तुम्हें जो भी कुछ अभीष्ट करना हो निशंक होकर के कहो। रानी बोली, मेरे लिए नागराज ने मेरी सखी को शाप दे दिया जिससे वह गूंगी हो गई है। आप मेरे प्रेमवश उसके संकट का निवारण कर सके तो मुक्ता दूर करने के लिए प्रयत्न कीजिए। यदि ऐसा हो गया तो मैं समझूंगी कि यह सब कार्य सिद्ध हो गया। तब राजा ने उस ब्राह्मणी को बुलाकर पूछा, है विप्रवर, इसमें कैसी क्रिया होनी चाहिए? ब्राह्मण बोला, राजन, मैं आपके कहने से सारस्वती इष्ट करूँगा। इससे आपकी ये महारानी अपनी सखी को वाक शक्ति को कार्यक्षम बनाकर उसे ऋण से उऋण हो जाएंगी। उस ब्राह्मण ने सारस्वती इष्टि आरंभ नामक यज्ञ आरंभ किया। नंदा की मूकता दूर करने के लिए एकाग्रचित होकर के सरस्वती देवी जी का सूक्तों का जप किया, जिससे वह नाग कन्या बोलने लगी तथा गर्ग मुनि रसातल में रहा करते थे। उस समय उन्होंने नंदा को बताया, तुम्हारी सखी बहुला के पति अत्यंत दुष्कर उपकार किया है। यह बात जानकर शीघ्रगामिनी नंदा राजा के नगर में आई और अपनी सखी महारानी बहुला
को छाती से लगाकर राजा के को बारंबार प्रशंसा करके आसन पर बैठकर मधुर वाणी में बोली, हे वीर, आपने इस समय मेरा जो उपकार किया है, मेरा हृदय आकृष्ट हो गया है। अतः मैं जो कहती हूँ उसे सुनो राजन। तुम्हें एक महापराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा। इस पृथ्वी में उसका अखंड राज्य होगा। वह सब शास्त्रों का ज्ञाता, धर्मपरायण, बुद्धिमान एवं मनमंत्र का स्वामी मनु के नाम से जाना जाएगा। राजा को इस प्रकार वर देकर नागराज कन्या नंदा अपनी सखी को हृदय से लगाकर पाताल लोक को चली गई। कुछ समय बीतने के बाद रानी के साथ विहार एवं प्रजा पालन में रहते हुए राजा उत्तम के कितने ही वर्ष व्यतीत हो गए। फिर महात्मा राजा को रानी बहुला के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो पूर्णिमा के चंद्र की भांति कांतिमान था। उनके जन्म लेने पर समस्त प्रजा को आनंद हुआ। देवताओं की धुंधुमियाँ बज उठी, फूलों की वर्षा होने लगी। मुनियों ने कहा, राजा उत्तम के वंश में उत्तम समय में उत्पन्न हुआ है। इसका प्रत्येक अंग उत्तम है, इसलिए आओत्तम नाम से विख्यात होगा। इस प्रकार राजा उत्तम का पुत्र आओत्तम नामक मनु हुआ। और अब उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे सुनिए। जो राजा उत्तम के उपाख्यान आओत्तम के जन्म की कथा प्रतिदिन सुनता है, उसका कभी किसी से द्वेष नहीं होता। इस चरित्र को सुनने और पढ़ने से कभी प्रिय पत्नी अथवा पुत्र बंधुओं का वियोग नहीं होता। औत्तम मनमंत्र तीसरा मनमंत्र के नाम से जाना जाता है। उसमें स्वधामा, सत्य, शिव, प्रतर्दन तथा वशवर्ती ये देवताओं के 5 गण थे। इनका जैसा नाम वैसा ही गुण था। वे पांचों देवगण यज्ञ भोगी माने गए हैं। ये सभी गण 12-12 व्यक्तियों के समुदाय के हैं। उक्त मनवंतर में सुशांत नामक इंद्र हुए जो 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इंद्र को प्राप्त हुए। आज भी मनुष्य ग्रहों का नाश करने के लिए सुशांत के नाम अक्षरों से भविष्य गाथा का गान किया जाता है। सुशांतिर्देव राष्ट्रकांतः सुशांति संप्रयच्छति सहित शिव सत्याद्यैस्तद्यैव शतवर्तिभिः। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस तरह से उत्तम मनु ने आज परशुचि दिव्य 3 पुत्र हुए। देवताओं के समान तेजस्वी, महान बल परोपकार संपन्न थे। उनके मनमंत्र में उन्हीं के वंश में इस पृथ्वी का पालन करते रहे। 71 चतुर्युग से अधिक समय तक काल का मनमंत्र होता है। इस प्रकार यह तीसरे मनमंत्र का वर्णन हुआ। अब तामस मनु के चौथे मनमंत्र का अगले अध्याय में वर्णन किया जाएगा। भगवते वासुदेवाय।